हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम्ब के चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। इसके पार्ट सेकंड का हिंदी ट्रांसलेशन, क्योंकि पार्ट फर्स्ट का हिंदी ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं और पार्ट फर्स्ट का कॉम्प्रिहेंशन चेक एंड वर्ड मीनिंग भी हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं, तो आप वो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड के हिंदी ट्रांसलेशन से। द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा पलटा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach. उसने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ा हुआ है। From which blood was flowing, जहाँ से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वो दाढ़ी वाला आदमी राजा के पास पहुंचा, वो बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और उस बूढ़े तपस्वी ने जब उस दाढ़ी वाले आदमी के कपड़े हटाए तो उन्होंने उसके पेट पर एक बहुत बड़ा घाव देखा। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। राजा ने उस घाव को धोया और अपने रुमाल से ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। राजा तब तक उस दाढ़ी वाले आदमी की मरहम पट्टी करता रहा जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जैसे ही उस दाढ़ी वाले आदमी को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, उसने पीने के लिए पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा ताज़ा पानी लेकर आया और उसे पीने के लिए दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस समय तक सूरज भी छुप चुका था और हवा ठंडी हो चुकी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा उस बूढ़े तपस्वी की मदद से उस दाढ़ी वाले आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गया और बेड के ऊपर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। और वो दाढ़ी वाले आदमी ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप लेटा रहा। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा भी थक चुका था बहुत चलने के कारण, और जो काम उसने किया था, वो जो गड्ढे उसने खोदे थे उसके कारण, तो इसलिए राजा भी थक करके ज़मीन पर लेट गया और पूरी रात वहीं सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed was. जब राजा सोकर उठा तो बहुत समय बीत चुका था, इससे पहले कि राजा जान पाता कि वो कहाँ पर है और वो अनजान व्यक्ति जो बेड पर लेटा हुआ है वह कौन है। राजा को आवाज आती है, Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. वो दाढ़ी वाला आदमी बोलता है, मुझे माफ कर दो, जैसे ही वो देखता है कि राजा नींद से उठ गया है। I do not know you and have nothing to forgive you, said the king. राजा कहता है कि मैं आपको नहीं जानता, तो आप मुझसे किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. वह दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा से कहता है कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और हमारी प्रॉपर्टी भी हमसे छीन ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मैं जानता था कि आप उस बूढ़े तपस्वी से मिलने के लिए अकेले गए हैं, तभी मैंने अपना मन बना लिया था कि जब आप घर लौटेंगे तब मैं आपको रास्ते में मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन एक दिन बीत गया लेकिन आप घर नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड। तो मैंने अपने छुपे रहने की जगह छोड़ दी और आपकी बॉडीगार्ड के पास गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, जो कि मुझे पहचान गया और उसने मुझ पर वार कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। मैं जैसे तैसे वहाँ से बच निकला, लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरे घावों पर पट्टी नहीं करते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं तो आपको मारना चाह रहा था और आपने मेरी जान बचा ली। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. तो वह दाढ़ी वाला आदमी कहता है कि अब अगर मैं जीता हूँ तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी आपका वफादार नौकर बनकर रहूँगा
और अपने बेटों को भी आपका वफादार बनकर रहने के लिए कहूँगा, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। राजा बहुत खुश हुआ ये जानकर कि उसने अपने दुश्मन से सुलह कर ली है और उसे अपना दोस्त बना लिया है। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। राजा ने उस दाढ़ी वाले आदमी को न केवल माफ़ कर दिया बल्कि उसको ये भी कहा कि वह अपने नौकरों को और अपने खुद के डॉक्टर को उसकी सेवा के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए भेज देगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और राजा ने उस दाढ़ी वाले आदमी से वादा किया कि वह उनकी प्रॉपर्टी वापस उन्हें लौटा देगा। लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। यह कहकर राजा झोपड़ी से बाहर निकला, उस बूढ़े तपस्वी को ढूंढने लगा। Before going away, he wished once more to get answers to his questions. अपने राज्य लौटने से पहले उसने इच्छा जताई कि काश उसको उसके 3 सवालों के जवाब मिल पाएं। Hermit was on his knees sowing seeds in the bed that had been dug the day before. वह बूढ़ा तपस्वी अपने घुटनों के बल बैठकर बीज बो रहा था उन गड्ढों के अंदर जो एक दिन पहले खोदे गए थे। The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." राजा उस बूढ़े तपस्वी के पास गया और बोला, हे बुद्धिमान, एक आखिरी बार मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि मेरे 3 सवालों के जवाब दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तब उस बूढ़े तपस्वी ने, जो कि जमीन पर बैठ करके बीज बो रहा था, राजा की तरफ देखा और बोला कि आपको आपके 3 सवालों के जवाब ऑलरेडी मिल चुके हैं। How have I been answered? What do you mean? राजा ने कहा, मुझे मेरे 3 सवालों के जवाब कैसे मिल गए हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? Do you not see? replied the hermit. वो बूढ़ा तपस्वी बोला, क्या आप देख नहीं सकते? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. वह बूढ़ा तपस्वी राजा को बोला कि अगर आप कल मेरी कमजोरी पर दया करके वो गड्ढे मेरे लिए नहीं खोदते तो आप अपने राज्य लौट चुके होते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और तब वह दाढ़ी वाला आदमी आप पर हमला कर चुका होता और आप यह सोच रहे होते कि काश मैं उस बूढ़े तपस्वी के पास रुक जाता। So the most important time was when you were digging the beds. तो इसलिए सबसे ज़रूरी समय वही था जब आप वह गड्ढे खोदने के लिए मेरे पास रुक गए। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं ही सबसे ज़रूरी आदमी था उस वक्त। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने मेरे लिए जो अच्छा काम किया वही आपके लिए सबसे ज़रूरी काम था उस वक्त करने के लिए। आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. और उसके बाद जब वह दाढ़ी वाला आदमी हमारी तरफ भागता हुआ आया और जिस प्रकार आपने उसकी मदद की और उसके घावों पर पट्टी की, ये आपके लिए सबसे ज़रूरी समय था, क्योंकि अगर आप उसकी मरहम पट्टी नहीं करते, उसके घावों पर पट्टी नहीं लगाते, तो वह मर चुका होता बिना आपसे सुलह किए हुए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो उस वक्त जो आपने उस दाढ़ी वाले आदमी के लिए किया वह आपके लिए सबसे ज़रूरी काम था करने के लिए, और वह दाढ़ी वाला आदमी आपके लिए सबसे ज़रूरी इंसान था। रिमेंबर देन, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जो समय हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है अभी का समय। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि यही एक ऐसा समय है, अभी का समय, जिसमें हमारे हाथ में पावर होती है कोई एक्शन लेने की, कोई काम करने की। क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हम देख नहीं सकते, और पास्ट का जो समय निकल गया वो निकल गया। इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम, जो ज़रूरी समय है, वो है अभी का समय, जिसमें हम कोई एक्शन ले सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और सबसे ज़रूरी इंसान आपके लिए वही है जो उस समय में आपके साथ है, यानी कि जो अभी के समय में आपके साथ हैं वही आपके लिए सबसे ज़रूरी लोग हैं।
For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा कि उस इंसान से आप दोबारा मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, इसलिए जो अभी आपके साथ हैं वही आपके लिए ज़रूरी हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड. और सबसे ज़रूरी काम है उस इंसान के साथ अच्छा करना जो अभी आपके साथ में हैं. बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन. क्योंकि हमें इस दुनिया में लोगों के साथ अच्छा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए ही भेजा गया है. तो इस तरीके से उस बूढ़े तपस्वी ने राजा के तीनों सवालों के जवाब दे दिए. पहला सवाल क्या था कि सबसे ज़रूरी समय क्या है, जिसका जवाब मिल गया कि अभी का समय ही सबसे ज़रूरी समय है. जो अभी है हमारा समय वही सबसे ज़रूरी है. दूसरा सवाल था कि सबसे ज़रूरी इंसान कौन है, तो इसका जवाब था कि जो अभी इस समय में हमारे साथ हैं वही सबसे ज़रूरी लोग हैं हमारे लिए. और तीसरा सवाल था कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है करने के लिए, और उसका जवाब है जो अभी के समय में हमारे साथ हैं उन लोगों की मदद करना, उनकी हेल्प करना ही हमारा सबसे ज़रूरी काम है करने के लिए. तो इसी के साथ हमारे चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चन के पार्ट सेकंड का हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है. अब अगली वीडियो में हम इस पार्ट का कॉम्प्रिहेंशन चेक, वर्ड मीनिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स और जितनी भी एक्सरसाइज है वो करेंगे. तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी के स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए. थैंक यू.